गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड हिंदी चैप्टर थर्ड। पाठ का नाम है चांद वाली अम्मा। यह कहानी एक बूढ़ी अम्मा और चांद की है। अब हम कहानी को पढ़ेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई ना था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना, यह सब वह काम करती थी। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूरकर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाती और आसमान उसे तंग करता। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। अम्मा ने ना इधर देखा ना उधर और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान दूर हट गया, पर वह अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही आसमान टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। दोनों में रस्साकसी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपरी हिस्सा आसमान पकड़े हुए था और नीचे वाला हिस्सा अम्मा ने पकड़ा हुआ था। दोनों झाड़ू छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती, वह बहुत थक गई थी। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगी। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट से अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दो। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। ये कहानी पूरी हो चुकी है। आपको ये कहानी पढ़नी है। आगे हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तुम्हारी कल्पना से। क्वेश्चन नंबर 1 है, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? इसका उत्तर है, आसमान से अपना पीछा छुड़ाने के लिए बूढ़ी अम्मा चांद पर चढ़ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? इसका उत्तर है, चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उनके पास एक ही झाड़ू थी।
प्रश्न नंबर 3 है, चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। इसका उत्तर है अम्मा के साथ आसमान, चिड़िया और चूहा रहते होंगे। प्रश्न नंबर 4 है, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था, तुम्हें क्या लगता है। इसका उत्तर है आसमान को अम्मा को तंग करने में मजा आता था, इसलिए वह बार बार उनकी कमर से टकराता था। रूठना मनाना, जब बूढ़ी अम्मा बूढ़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की, बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा। इसका उत्तर है अम्मा ने कहा होगा मैं गिर जाऊंगी, मत ले जा मुझे ऊपर। बेटा आसमान मुझे छोड़ दे, मुझ बुढ़िया को मत परेशान कर। घबरा कर कैसे बोला होगा अम्मा ने, चलो ऊपर मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। गिड़गिड़ा कर कैसे बोला होगा अम्मा ने, बेटा आसमान अब तो मैं तुझे कभी नहीं मारूंगी, मुझे छोड़ दे। घूरना, अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है। इसका उत्तर है मेरे पिता जब मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं कोई शरारत करता हूँ। मेरे शिक्षक मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं बातें करता हुआ पकड़ा जाता हूँ। मेरी बहन या मेरा भाई मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं उसकी कोई चीज ले लेता हूँ। रस्साकसी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचतानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां खेलती हो। इसका उत्तर है क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी और बैडमिंटन। साफ सफाई, घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। इसका उत्तर है झाड़ू, पानी, फिनाइल, पोछा, वाइपर आदि। किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है। इसका उत्तर है होली, दीपावली और पूजा पाठ के अवसरों पर। आगे है ये मौके खास क्यों है। इसका उत्तर है ये मौके खास इसलिए है क्योंकि मेहमान हमारे घर आते हैं। सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो। इसका उत्तर है जैसे बुहारना, पोंछना, रगड़ना, धोना। काम कौन करता है। बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है। इसका उत्तर है बूढ़ी अम्मा के काम है जैसे कुएं से पानी लाना, खाना बनाना, कपड़े धोना और झाड़ू लगाना। मेरे घर में कौन करता है कुएं से पानी लाना, जैसे माता जी। खाना कौन बनाते हैं, माता जी। कपड़े धोना माता जी और कभी कभी पिताजी। झाड़ू लगाना, झाड़ू कौन लगाती है हमारे घर में, नौकरानी। आगे है तुम कौन से काम करते हो, अपने कामों के बारे में बताओ। इसका उत्तर है घर के काम और घर से बाहर के काम। घर के काम कौन कौन से होते हैं, अपना बिस्तर ठीक करना, किताबों वाली रैक ठीक करना, जूते पॉलिश करना, पापा को पानी देना और मैगी बनाना। घर के बाहर के काम क्या होते हैं, दूध लेके आना, स्कूल जाना, माँ के साथ बाजार जाना, स्कूल बैग के जिप ठीक करना। कितने नाम कितने दाम। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, उन्हें छांटकर नीचे तालिका में लिखो। नाम वाले शब्द हैं अम्मा, आसमान, झाड़ू और चांद। काम वाले शब्द हैं पानी लाना,
खाना बनाना, झाड़ू लगाना, वार करना। तुम्हारी शरारत, अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं, मैंने तो एक बार, इसका उत्तर है, पॉलीथीन में पानी भरकर अपनी माँ के सिर पर उड़ेल दिया और भागकर सबसे पीछे वाले कमरे के कोने में छिप गया। माँ खोजती रही। थोड़ी देर बाद वह घबराने लगी कि मैं कहाँ हूँ। उनकी घबराई हालत देखकर मैं बाहर आ गया और उनकी गोदी में छिप गया। माँ का गुस्सा गायब था। उन्होंने मुझे सीने से लगाकर खूब प्यार किया। तो यहाँ पर आप अपने भी कोई शरारत लिख सकते हो। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आपको एक्सरसाइज बुक में करनी है और प्रश्न उत्तर नोटबुक में लिखने और याद करना है।